आज हम कोर्सेडिक्स की तरफ से लेके आए हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। थर्मोकेमिस्ट्री का एक और अहम टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी याद रखिए जो मास पे डिपेंड करती है, वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ऑन मास। और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती है, ये मास पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? देखिए, वॉल्यूम है। वॉल्यूम अगर आप देखें कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जितना मास ज्यादा कर आप इंट्रोड्यूस करते हो उतना उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। एंथैल्पी जो है, अगर आपके पास मास ज्यादा हो तो एंथैल्पी जो है उसकी ज्यादा होती है। इस तरह से एंट्रोपी भी जो है वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इंटरनल एनर्जी जो है, जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये मास पे डिपेंड करती है और इसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है ये मास पे डिपेंड नहीं करती है। और क्यों नहीं करती है इसकी मैं वजह आपको बताता हूं। याद रखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर नहीं होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आपके पास, याद रखिए, डिनोमिनेटर और ऊपर नॉमिनेटर नॉमिनेटर होता है। तो जिस नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। देखिए, डेंसिटी डेंसिटी जो है ये आपको पता है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये नॉमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अगर आप मास को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। अगर मास आपके पास 2 kg है और वॉल्यूम आपके पास भी 2 dm³ है तो इसका आंसर 1 kg/dm³ आता है। अगर आप इसको 4 करोगे तो ये भी 4 हो जाएगा, ये ऐड करोगे तो ये भी ऐड, सो इट विल रिमेन द सेम, कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। इस तरह से जो टेम्परेचर है इसका भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है। देखिए, टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपके पास है 2 मॉलिक्यूल्स का, तो यहां पर इसको 2 पे डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर 2 है। अगर काइनेटिक एनर्जी 3 मॉलिक्यूल्स का होता है तो यहां पर इसको 3 पे डिवाइड करोगे। यहां काइनेटिक एनर्जी अगर 4 मॉलिक्यूल्स का होता है तो 4 पे डिवाइड करोगे। और अगर ये 4000 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है तो 4000 पे डिवाइड करोगे, तो आपके पास जो है नॉमिनेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर जो है ये आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें आपके पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों जो है वो टेम्परेचर है और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता। अब देखिए, अगर आपके पास पानी है इतना सा, कम कम पानी है, यदि 100 ग्राम है और आपके पास यहां पर पानी 1000 ग्राम है, तो दोनों का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखना चाहोगे तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है, यहां पर भी 100 डिग्री सी होता है। तो इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। यहां पर 1000 ग्राम पानी है, यहां 100 ग्राम पानी है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी और ये 0 डिग्री सी है। इस तरह से आप प्रेशर जो है ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया ये नॉमिनेटर है, ये उसका डिनोमिनेटर है।
अगर नॉमिनेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर चेंज होता जाता है तो प्रेशर विल रिमेन द सेम। लेकिन याद रखे अगर नॉमिनेटर बढ़ता है और डिनोमिनेटर रिमेन द सेम होता है तो फिर ये इसका डायरेक्ट है, प्रेशर पे फोर्स का डायरेक्ट है। और अगर आपके पास नॉमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो प्रेशर फिर इनवर्स है, ए का इनवर्स होता है। इस तरह से स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट ये देखिए, अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 mole of substance to 1 degree। तो यहां देखिए ये नॉमिनेटर है, तो अगर आपके पास ये डिनोमिनेटर बनता है तो नॉमिनेटर भी साथ बढ़ जाते हैं, तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की वैल्यू रिमेन द सेम होती है। इस तरह से विस्कोसिटी measurement of internal resistance to the flow of liquid is called viscosity। देखिए विस्कोसिटी में आपके पास फोर्स होता है, रेजिस्टेंस फोर्स होता है, पर यूनिट एरिया होता है, इनके दरमियान यूनिट डिस्टेंस होता है लेयर के दरमियान, और उसमें यूनिट वेलोसिटी डिफरेंस होता है। इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, और इसको हमने विस्कोसिटी वाले टॉपिक में भरपूर तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई देखना चाहे तो विस्कोसिटी आप लिख ले लिंक पे और बाय जमीर खान, तो आप इंशाल्लाह इसको मुकम्मल तफसील के साथ देखोगे। विस्कोसिटी सरफेस टेंशन भी हमने पहले किया हुआ है, तो सरफेस टेंशन में भी नॉमिनेटर होता है। नॉमिनेटर क्या है कि फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर एनर्जी पर यूनिट लेंथ होता है, तो ये नॉमिनेटर होता है, साथ साथ इसका डिनोमिनेटर होता है। लिहाजा सरफेस टेंशन जो है ये याद रखिए ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।